Good morning students. Last period we has completed exercise 1.4 and today we start exercise 1.5. Question number first, classify the following number is the rational or irrational number. Which number is the rational or which number is the not irrational? First number is the 2 minus root 5. Question number first number 2 minus root 5. I told कि those number is the find of a root not can find the square root. जिसका square root नहीं निकलता वो क्या होता है आपका irrational number. तो 2 minus root 5 which number? Irrational number. कौन सा number हुआ? Irrational number. Now second number 3 plus root 23 minus root 23. 3 plus root 23 minus root 23. So first you solve 3 plus root 23 minus root 23. रूट प्लस रूट 20 माइनस रूट 20 कट हो जाएगा तो ये आंसर क्या हो जाएगा 3. तो 3 क्या हुआ आपका रेशनल नंबर. कौन सा नंबर हुआ? रेशनल नंबर. नाउ थर्ड नंबर 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7. रूट 7 हैज़ कट. नाउ लेफ्ट रिमाइंडर क्या हुआ 2 अपॉन 7. तो 2 अपॉन 7 कौन से फॉर्म में हुआ? P अपॉन Q. तो P अपॉन Q के फॉर्म में जो होता है विच नंबर इज द रेशनल नंबर. कौन सा नंबर होता है? रेशनल नंबर. नेक्स्ट फोर्थ नंबर 1 अपॉन रूट 2. ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर. कौन सा नंबर हो जाएगा? रेशनल नंबर. एंड फिफ्थ नंबर इज द 2 पाई. पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 है 3.15. तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर. कौन सा नंबर होगा? इरेशनल नंबर. सॉरी 1 अपॉन रूट 2 इरेशनल होगा. सॉरी 1 अपॉन 2 इरेशनल नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सिंप्लीफाई द इफेक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. सिंप्लीफाई करना है यानी सिंप्लीफाई कैसे होता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 4 ऑपरेशन विद द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. सेकेंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई. फर्स्ट नंबर 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2. डू द सिंप्लीफाई. लुक हियर फर्स्ट नंबर जैसे आपने 8th क्लास में किया था x प्लस ए एक्स प्लस बी. देन सॉलिड करते हो जैसे ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट 3. फर्स्ट नंबर पूरा ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2. सेकेंड नंबर फुल ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2. मतलब पहले 3 का किसके पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस रूट 2 एंड रूट 3 का 2 प्लस रूट 2. नाउ मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 रूट 2 का 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 3 रूट 2 रूट 6. दिस इज़ योर आंसर. ये क्या हुआ आपका आंसर. अब इसमें सेम नंबर होगा तो प्लस माइनस अदरवाइज इज द सेम एट इज. तो 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2. फर्स्ट नंबर 3 ब्रैकेट 2 प्लस रूट 2 रूट 3 2 प्लस रूट 2 तो 3 2 जा 6 3 रूट 2 2 रूट 3 एंड रूट 2 रूट 3 रूट 2 क्या हो जाएगा रूट 6. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 3 और 3 प्लस रूट 3 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3. हियर विच आइडेंटिटी यूज. तुम्हारे 8th क्लास में आइडेंटिटी थी a प्लस बी a माइनस बी. तो विच आइडेंटिटी यूज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी. तो ए की प्लेस पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर माइनस रूट 3 3 स्क्वायर 9 माइनस रूट 3 स्क्वायर इक्वल टू 3. तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6. इट्स योर आंसर. अगेन रिपीट 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3. विच आइडेंटिटी यूज इज ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए की प्लेस पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर और बी की प्लेस पे क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर 9 रूट 3. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रूट 3 को स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3. 2 टाइम्स करोगे तो रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 क्या हो जाता है आपका 3. अंडरस्टूड.
Now next question number 3rd. क्वेश्चन नंबर 3rd, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 होल स्क्वायर। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देन विच आइडेंटिटी यूज? a प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। नाउ a की प्लेस पे क्या बना आपका? √5। b की प्लेस पे क्या बना आपका? √2। देन √5 प्लस √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √5 होल स्क्वायर प्लस 2 √5 मल्टीप्लाई √2 प्लस √2 का होल स्क्वायर। √5 होल स्क्वायर मीन्स 5 प्लस √5 प्लस √2 क्या होगा? √5 मल्टीप्लाई बाय √2 तो क्या हो जाएगा? √10। देन ब्रैकेट इज अ 2 एंड √2 का स्क्वायर इक्वल टू 2। 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 प्लस 2 √2। क्या है आंसर? 7 प्लस 2 √2। दिस इज योर आंसर। अगेन रिपीट कर रही हूँ, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस 2, a की प्लेस पे √5, b की प्लेस पे √2 एंड b की प्लेस पे √2 का होल स्क्वायर। देन √5 का स्क्वायर 5 प्लस √5 इंटू √2। अगर सेम होता है 5 और 5 तो ओनली 5 होता, लेकिन हियर इज द 5 एंड 2 द बहुत डिफरेंट डिजिट। देन डायरेक्ट यू मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई बाय √2 इक्वल टू √10। 2 plus 2 तो 5 plus 2 is the same is the number natural number. Then you can you plus the 5 plus 2 equal to 7. 7 plus 2 √2 is your answer. Now question number 4. Question number 4 as the example. Question number 2nd. √5 minus √2. √5 plus √2. Same identity. This which identity? a minus b, a plus b equal to a square minus b square. Which identity use? a square minus b square. Now a की प्लेस पे क्या आएगा? √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू आंसर इज द 3। सेम आइडेंटिटी जो क्वेश्चन में a माइनस बी किया था, a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन a स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 इक्वल टू 5, √2 इक्वल टू 2 तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd. Recall the pi is the defined as the ratio of the circumference ray. Then c is the circle of diameter. Then pi equal to c upon d. Then sim of the contrast, the pi is the irrational number. तो how we reason the contrast? तो इसका आंसर भी क्या होगा? इज द कॉन्ट्रास्ट रॉन्ग। यानी सी की जगह क्या लिखा? सर्क्यूफेरेंस ली है उसने। पाई की वैल्यू आपको दी हुई है, पाई इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3rd कि पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। Here d is equal to diameter of circle and pi equal to c. तो पाई क्या आएगा? आंसर पाई आएगा c यानी सर्क्यूफेरेंस। सर्क्यूफेरेंस सर्कल ऑफ क्या होता है? 2 पाई r एंड डायमीटर क्या होता है? 2r। रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर। r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये भी क्या हो गया आपका पाई। जब ये पाई रेशनल नंबर है, ये LHS है, दिस इज अ RHS। दिस नंबर इज द पाई क्या होता है आपका? इरेशनल नंबर। तो c अपॉन डी यानी सर्क्यूफेरेंस अपॉन डायमीटर, तो सर्क्यूफेरेंस डायमीटर भी क्या होगा आपका? इरेशनल नंबर। तो उसने पूछा इज द रेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर, तो आवर कॉन्ट्रास्ट इज द रॉन्ग। द पाई इज द इरेशनल नंबर। देन c अपॉन डी यानी सर्क्यूफेरेंस अपॉन डायमीटर इज आल्सो द इरेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4.
Now question number 4, represent root 93 on 9.3 on the number line. Root 9.3 on the number line. Question number 4. This question is the construction number questions. Then you show the video that you have the compass, scale and protractor. फर्स्ट 9.3 जितना आपकी पॉइंट दिया हुआ है 9.3 उतनी आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे. जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप साथ साथ में करते जाओ. ये ए, हियर इज द पॉइंट बी. सपोज ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन. ए बी 9.3 सेंटीमीटर की क्या करोगे, फर्स्ट यूर ड्रॉ ए लाइन. 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो. ड्रॉ इट. नेक्स्ट 1 यूनिट इज द नेक्स्ट, मतलब 9.3 में उसमें 1 यूनिट यानी 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर की यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे. द पॉइंट इज द सी, 1 सेंटीमीटर. अगेन रिपीट. फर्स्ट ए बी कितनी लाइन करोगे, 9.3. ड्रॉ 9.3 की लाइन ड्रॉ करोगे. उसके बाद सेंटीमीटर के आगे एक लाइन ड्रॉ करोगे. द पॉइंट इज द सी. नेक्स्ट स्टेप 9.3 एंड 1 इक्वल टू 10.3. 10.3 से हाफ का ज़्यादा यानी 10.3 का हाफ कितना हो जाएगा आपका 5.1 के आसपास होगा. देन 5.5 का आप कंपास लोगे. 5.5 का कंपास लो या 6 सेंटीमीटर 6 का कंपास सेट करना है आपको. ठीक है, 6 का कंपास सेट रख के सी पे रख के 1 आर्क एंड ए पे रख के, किस पे रखने हैं आपको, सी पे एंड ए पे. सी और ए पे रख के दोनों को इस तरह से कट करोगे एंड ड्रॉ ए लाइन और बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे यानी दिस इज़ द मिड पॉइंट. इसका क्या निकलेगा आपको, मिड पॉइंट. वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ. फर्स्ट 9.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो. उसके बाद 1 सेंटीमीटर के उसके आगे एक लाइन बनाओ. 1.3 कितना हुआ, 10.3. 10.3 का हाफ 5.1 के आसपास आएगा. तो 5.5 या 6 सेंटीमीटर का कंपास सेट करके किस पे रखोगे, ए और सी का करके इसके ऊपर क्या बनाना है आपको, बाइसेक्टर. क्या बनाना है इसका, बाइसेक्टर यानी स्ट्रेट लाइन बनेगी. दिस इज़ अ 90 डिग्री का एंगल बनेगा आपका. अंडरस्टूड, समझ में आ गया इतना. नाउ दिस पॉइंट इज द ओ. इस पॉइंट्स को क्या लिखो, ओ. नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, ओ पे कंपास सेट करके इतना मेजर लेना है. कितना मेजर लेना है, ओ ए जितना मेजर लेना है. ओ ए जितना मेजर लेके इसको पूरा सेमी सर्कल बनाओगे ऐसे. क्या बनाओगे, सेमी सर्कल. अंडरस्टूड. वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ जितना मैंने अभी कराया. फर्स्ट स्टेप देखो, मैं यहाँ पे स्टेप शॉर्टकट में लिख रही हूँ. पहले क्या करोगे, ड्रॉ 9.3 की लाइन. ये स्टेप नोटबुक में नहीं लिखना है आपको. 9.3 की लाइन ड्रॉ करोगे. ठीक है, इक्वल टू क्या बनेगा, ए बी, फिर बी सी, उसके आगे 1 सेंटीमीटर का ऐड करके ड्रॉ करना है. अंडरस्टूड. फिर सेकेंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में क्या करोगे, बाइसेक्टर ऑफ ए सी. ए सी का क्या करना है, बाइसेक्टर. बाइसेक्टर यू नो दैट 8th क्लास में सीखा है आपने. बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है, हाफ से ज़्यादा लेके कंपास को कट करके इस लाइन को ऐसे जॉइंट सेमी सर्कल बनाना है. फिर बाद में बाइसेक्टर बना के पॉइंट ओ पे रख के कितना मेजर लेना है, ओ ए जितना लेके क्या करना है, सेमी सर्कल बनाना है. फोर्थ स्टेप में क्या बनेगा आपका, सेमी सर्कल. अंडरस्टूड. नेक्स्ट जहाँ पर ए है आप बी है, उस बी पे आप क्या रखोगे, प्रोटेक्टर. यानी प्रोटेक्टर रख के कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री का. बी से कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 90 डिग्री. दोस पॉइंट इज द कट ऑन द सेमी सर्कल. सेमी सर्कल को जो कट कर रहा हो. अंडरस्टूड. वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ. जो बी है उसके सीधे स्ट्रेट में आपको प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाना है. और दिस पॉइंट इज द कट ऑन द सेमी सर्कल एट द पॉइंट ई. नेक्स्ट दोस्त लाइन, यहाँ पे जो आपने लाइन बनाई है उसके बाद इस लाइन को एक्सटेंड करना है. एक्सटेंड करना है यानी एज यू विश कितनी भी लंबी आप इसको लाइन को ड्रॉ कर सकते हो. यहाँ तक तो फिक्स है आपका 10.3. उसके बाद इस लाइन को एक्सटेंड करना है एज यू विश.
जितना भी आपके पास गैप है पेज में शेप हो उतना लाइन आपको थोड़ी ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट BE जितना क्या लेना है, मेजर कंपास सेट करना है। कितना मेजर सेट करना है, BE का जितना कंपास सेट करना है, B पे रख के उसको इस तरह से लाइन को बनाना है जैसे आपने रूट 5 में किया था, ठीक है। उसी तरह से सेम एज कितना मेजर लेना है, BE जितना मेजर लेना है, उस BE मेजर को इस तरह से लाइन के एक्सटेंड तक लेके जाना है। और ये जो पॉइंट्स बनेगा आपका P, दिस इज़ द रूट 9.3, ये क्या बनेगा आपका रूट 9.3। ये आपकी क्या हो गई, नंबर लाइन। अंडरस्टूड। वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट यू ड्रॉ द AB 9.3, पहले 9.3 की लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर का एक्सटेंड करके एक पॉइंट बनाओगे C। देन टेक द AC का क्या करोगे, बाइसेक्टर करोगे। द बाइसेक्टर इज द इंटरसेक्शन एट द पॉइंट O, जो बीच के मिड पॉइंट पे कट होगा। फिर O का सेंटर लेके OA जितना मेजर लेके क्या बनाओगे, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बना के जो पॉइंट B है उस B पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। दोस पॉइंट द कट इज द E ऑन द सेमी सर्कल, जो सेमी सर्कल को पॉइंट E पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। नाउ टेक द मेजर, सेमी सर्कल बनाया, फिर B से एंगल B कितने डिग्री का बनाओगे, 90 डिग्री का एंगल बनाना है आपको, ठीक है। फिर कितना मेजर लेना है आपको, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, BE जितना क्या लेना है, मेजर लेना है एंड ड्रॉ ए आर्क। BE जितना मेजर लेके एक आर्क ड्रॉ करना है, ड्रॉ आर्क। जो ये आर्क इस पे कट होगा वो पॉइंट बन जाएगा आपका रूट 9.3, यानी कितना मेजर होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजर जो बनेगा वो बनेगा रूट 9.3। अंडरस्टूड। समझ में आ गया होगा मोस्ट ऑफ को। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बाद 1 या 2 बार वापस देखोगे तो आपको ये क्या ना क्लियर समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे मैं करा रही वैसे वैसे आप नोटबुक में तुरंत बनाते जाओगे तो यू कैन यू ड्रॉ इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइजेशंस। Now rationalization of the denominator, rationalization first number root 7. Question number 5, rationalizations. Rationalization is a very important topic. This is the in the 8, 9, 10 जितने भी आप पढ़ोगे rationalization, जितना भी आप पढ़ने वाले हो 8, 10, 11, 12 उसमें जब मैथ्स लोगे या फिजिक्स लो तो उसके अंदर रेशनलाइजेशन हमेशा आपके बुक में मतलब क्वेश्चन में आने वाला है। रेशनलाइजेशंस या रेशनलाइज या रेशनलाइजेशन। फर्स्ट नंबर रूट 7, फर्स्ट नंबर रूट 7, दिस इज द फॉर्म रेशनलाइजेशन। देखो लुक हियर, रूट रेशनलाइजेशन मतलब जो डिनोमीटर है उसमें कभी भी नीचे रूट में आंसर नहीं होना है। अगर आपको सीधा ऐसे दिया जाएगा डू रेशनलाइजेशन तो आपको क्या करना है, जो डिनोमीटर का रूट है उसको कैसे करना है, रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए अगर सिंपल डिजिट है तो रूट 7 का न्यूमरेटर और रूट 7 का डिनोमीटर में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। रूट 7 1 जा रूट 7, नाउ हियर रूट 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, मैंने बताया था रूट में अगर सेम डिजिट है और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है तो वो कितना हो जाएगा, सीधा नेचुरल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, रूट 7/7। दिस इज़ योर आंसर। सबसे इजी है रेशनलाइजेशन, बस आपको रूट को क्या करना है, रिमूव करना होता है और उसमें कुछ भी नहीं करना है। नाउ सेकेंड नंबर 1/√7 माइनस रूट 6, ठीक है। 1/√7 माइनस रूट 6, लुक हियर। देन 1/√7 माइनस रूट 6, ईयर माइनस है तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का। कौन से नंबर का, माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस है। रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 6, माइनस है
तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस से, अगर प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस, सिंपल डिजिट है तो वही डिजिट का क्या करोगे, मल्टीप्लाई करना है। तो सेम थिंग हियर, √7 + 1 मल्टीप्लाई √7, तो ये क्या हो जाएगा, 1 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो एज इट इज़ नंबर आता है, तो √7 इक्वल प्लस √7। नाउ हियर दिस आइडेंटिटी a माइनस बी और a प्लस बी, कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, 7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। विच आइडेंटिटी यूज, a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इज दिस आइडेंटिटी इज द यूज। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो √7 प्लस √6 अपॉन 7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, √7 प्लस √6 इतना होता है आपका, √7 माइनस √6, ये सेम एज एट इट इज़, एंड 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1, तो 1 को इज़ नॉट नेसेसरी राइट द डिनोमीटर, तो आंसर इज द √7 प्लस √6। अंडरस्टूड। सेम थिंग देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लस का है, √5 प्लस √2, थर्ड नंबर, 1 अपॉन √5 प्लस √2। अब ये लुक हियर क्या करोगे, प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से, माइनस होता तो किससे मल्टीप्लाई किया था, प्लस से, और प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस, तो √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। नाउ √5 माइनस √2 अपॉन 5 प्लस 2, 5 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा वापस a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, देन हियर √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर यानी 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3, तो √5 प्लस √2 अपॉन 3, दिस इज योर आंसर। अगेन रिपीट, √5 तो माइनस माइनस प्लस है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, तो √5 का 5, √2 का 2, 5 माइनस 2 इज द 3। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 4 है √7 माइनस √2, दो आपको खुद को करना है, सेम इज माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस से। तो टुडे हैज़ कंप्लीट एक्सरसाइज 1.5 एंड योर होमवर्क इज आल्सो डू द एक्सरसाइज 1.5 इन योर फेयर नोटबुक। होमवर्क, do exercise 1.5 complete and notebook. Thank you, have a nice day.